हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वेट करें, ठीक है। अभी है ना जस्ट सबको ज्वाइन करेंगे धीरे धीरे, उसके बाद फिर हम लोग है ना क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्चुअली हुआ था कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, जिस वजह से है ना क्लासेस है ना उस पर्टिकुलर चैनल पे स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तो अभी आपको है ना इस चैनल पे है ना कंटिन्यू रहना है, और यहीं पे हम लोग है ना आज का क्लास है ना प्रोसीड आगे करेंगे, जिसमें हम लोग फिजिक्स भी डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे और बायो भी। तो हम लोग है ना थोड़ी देर तक वेट करते हैं, उसके बाद फिर है ना जैसा होगा डिस्कशन हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। जस्ट वेट, हाँ। चलिए, चैनल चेंज होने की वजह से है ना बहुत कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, चलिए, लेकिन सबको इन्फॉर्म करने का कोशिश कीजिए। अगर आपके पास कोई है ऐसा जिसको आप इन्फॉर्मेशन दे सके, तो आप है ना ज़रूर इस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करें। हम लोग धीरे धीरे ज्वाइन करें। आज एक्चुअली है ना एक छोटा सा टॉपिक ख़त्म करना ज़रूरी है। जैसे हम लोग का शेड्यूल है उस हिसाब से हम लोग को है ना आज एक छोटा सा टॉपिक ख़त्म करना ज़रूरी है, इसलिए है ना क्लासेस अर्जेंट में लगाया गया। इसको आज है ना फिनिश करेंगे हम लोग, ठीक है। ज्वाइन कर लो फटाफट। हाँ चलो, बढ़िया है, आप लोग है ना ज्वाइन कर ले, और दूसरे को भी है ना थोड़ा मैसेज पास ऑन करें कि इस पर्टिकुलर चैनल पे है ना क्लासेस चल रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। कल रात से ही है ना एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल इशू हुआ है। कल रात भी जब हम लोग का रजनीश का है ना वेबिनार था, तो उसको हम लोग चाह रहे थे यूट्यूब पे करना, लेकिन है ना वहाँ भी है ना प्रॉब्लम हुआ चैनल पे। अभी भी प्रॉब्लम हुआ, तो हम लोग है ना चैनल को स्विच करना पड़ा, दूसरे पे आना पड़ा। तो बहुतों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप लोग ट्राई कीजिएगा दूसरे को है ना बताने के लिए। चलो फिर धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे इसका रिकॉर्डिंग भी बहुत कोई है ना बाद में देख लेंगे, कोई इशू है नहीं। तो हम लोग है ना धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं अपना क्लासेस कंटिन्यू करना। नाउ सी दैट, जो हम लोग लास्ट डे डिस्कशन कर रखे थे, जो हम लोग लास्ट डे का डिस्कशन करके रखे हैं, उसमें हम लोगों के पास जो लोग ज्वाइन करते जाएंगे ना चैट सेक्शन में है ना, थोड़ा सा मैसेज पुट करते जाना, इससे पता चलेगा कि कौन कौन है ना आ चुके हैं। एक्चुअली हम वेट ही कर रहे हैं कि कुछ और
स्टूडेंट लोग को इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो जाए और हम लोग है ना क्लासेस को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, और भी बाकी सबको इन्फॉर्म करने का कोशिश कीजिए जो भी आपके कांटेक्ट में है कि क्लासेस है ना इस पर्टिकुलर चैनल पे है ना अभी स्टार्ट हुई है। ठीक है, दिक्कत हो जाता है ऐसे काम को लेके चलना, जैसे सिंपल सा रहता है कि सबको को एक लिंक शेयर किया गया है और उसी पे ना कंटिन्यू क्लासेस हो रहा है, तो वहाँ पे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कंपैरिजन टू इसमें। चलिए ठीक है, हाँ जी, और सही। चलो लास्ट डे का थोड़ा सा है ना हम लोग काम कर लेते हैं, फिर है ना धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लास्ट डे हम लोग वर्नियर कैलिपर डिस्कस किए थे। वर्नियर कैलिपर में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, हम लोग लास्ट जाते जाते हैं ना ये फाइनल टर्म सीखे थे कि कैसे हम लोग किसी वर्नियर कैलिपर के अंदर है ना फाइनल रीडिंग को लिखते हैं, कैसे हम लोग वर्नियर कैलिपर में किसी फाइनल रीडिंग को लिखते हैं। अगर आप वहां ध्यान देंगे, विशाल, ठीक है विशाल, और भी सबको है ना थोड़ा मैसेज पास करो, फटाफट है ना ज्वाइन करो। वर्नियर कैलिपर में लास्ट हम लोग जब निकल रहे थे तो फाइनल हम लोगों का कंक्लूजन ये था कि जब हम लोग वर्नियर कैलिपर से किसी भी पर्टिकुलर मेजरमेंट को या लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है, तो उस केस में फाइनल रीडिंग लिखने का तरीका ये होता है, फाइनल रिजल्ट लिखने का, फाइनल मेजरमेंट लिखने का तरीका ये होता है कि हम लोग है ना सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग लिख लेते हैं। मेन स्केल रीडिंग, उसमें हम लोग ऐड क्या करते हैं, जो हमारा लिस्ट काउंट होता है उसमें हम लोग ऐड करते हैं, उस मल्टीप्लाई करते हैं कॉन्साइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन, और इसमें से ऐसा सोचो कि उल्टा करना पड़ता है, माइनस प्लस, कब, पॉजिटिव या जीरो एरर, जीरो एरर को माइनस प्लस करना पड़ता है। इसका लाइन का मतलब ये है कि अगर जीरो एरर पॉजिटिव हुआ तो माइनस करना पड़ेगा और जीरो एरर अगर निगेटिव हुआ तो प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग यहां तक इसमें गए थे। तो जब भी हम लोग फाइनल रीडिंग लिखते हैं, जब भी हम लोग फाइनल रीडिंग लिखते हैं, देन इट विल बी लाइक दैट, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है कॉन्साइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन, इसमें माइनस करेंगे पॉजिटिव जीरो एरर और प्लस करेंगे निगेटिव जीरो एरर। ठीक है, अगर निगेटिव जीरो एरर रहा तो प्लस करेंगे और अगर पॉजिटिव जीरो एरर रहा तो माइनस करेंगे। ये हम लोग लास्ट सीखे थे। ठीक है, एक से एक क्वेश्चन है, आप बना लीजिए। हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट को कभी कभी दिक्कत होता है कि सर जीरो एरर कैसे निकालते हैं और कॉन्साइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड्स आपके सामने यहाँ पे लिखा गया था। ठीक है, कि जब आप जीरो एरर निकालते हैं, जब आप जीरो एरर निकालते हैं तो जॉज टच होना चाहिए और उस समय कॉन्साइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन देख लो। और जब आप रीडिंग लिखते हैं तो उस समय जॉज के बीच ऑब्जेक्ट होना चाहिए और उस समय कॉन्साइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन लिख के आपको आगे बढ़ना पड़ता है। चलिए बढ़िया काम। अब थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े, ठीक है, क्योंकि आज का काम भी मेरा इंपॉर्टेंट है और इसको है ना हमको खत्म करना जरूरी, इसीलिए इतना अर्जेंस में इधर उधर मैनेज करके है ना संभव क्लास लगाया गया। आज हम लोग है ना डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो जनरल तरीके से है ना आपके टच में नहीं होता है। बाकी बहुत सारे टॉपिक है जो आप है ना जनरली टच करते हैं और उसके बारे में है ना इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से कुछ ना कुछ होता है, लेकिन स्क्रू गेज और वर्नियर स्केल ये दो ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक्स है जिसके बारे में जनरली है ना आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होता। तो हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज स्क्रू गेज। स्क्रू गेज को यूज करने का तरीका क्या है, इसको हम लोगों को समझना है। अभी देखो जैसे इस फिगर पे अगर आप गौर कर रहे हैं तो हम आपको यहीं पे इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दें कि देखो जो हम लोगों के पास ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग है ना ऐसा सोचो कि इसको स्क्रू रोलर या फिर ऐसा सोचो कि रोलिंग स्क्रू टर्न कहते हैं, टर्न्स, सर्कुलर टर्न, इसको आप लोग सर्कुलर स्केल के नाम से जानते हैं। और ये जो आपको अंदर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ये हम लोग का मेन स्केल होता है। ठीक है,
जब आप किसी ऑब्जेक्ट के इस तरह से डायमीटर को मेजर करना चाहते हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्ट के डायमीटर को आप मेजर करना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखें कि ऑब्जेक्ट का डायमीटर मेजर करने में आपको है ना इस तरह से स्क्रू गेज का सहारा लेना पड़ता है, स्क्रू गेज को आपको यूज करना पड़ता है। ठीक है, स्क्रू गेज को आपको यूज करना पड़ता है। अब इस स्क्रू गेज में 2-3 वर्ड्स है, उसको फटाफट हम लोग खत्म कर लेंगे, फटाफट हम लोग इसको देख लेंगे। सबसे पहला टर्म होता है हम लोगों के पास पिच। आखिर ये पिच क्या होता है? पिच क्या होता है जरा गौर करना। जब आप किसी भी पर्टिकुलर स्क्रू गेज में जो उसका सर्कुलर टर्न रहता है, सर्कुलर स्केल रहता है, जब आप उसको घुमाते हैं तो उसका जो ये हेड है वो आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे आप नट बोल्ट में कैसे किसी नट को घुमाएंगे तो उसका जो पर्टिकुलर बोल्ट के अंदर घूमेगा तो वो उसका बोल्ट के अंदर वो आगे बढ़ेगा, थ्रेड के साथ आगे बढ़ेगा। तो जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर नट को घुमाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वो आगे बढ़ता। अब एक टर्न रोटेट करने में आप उस पर्टिकुलर नट को एक टर्न रोटेट कीजिए, पूरा एक टर्न रोटेट कीजिए, तो जितना इसका हेड आगे बढ़ जाएगा ना, जितना इसका हेड आगे बढ़ जाएगा वही उसका पिच कहलाता है। ठीक है, तो पिच का सिंपल मतलब होता है कि जो हमारा सर्कुलर स्केल है, उस सर्कुलर स्केल को अगर हम एक पूरा टर्न घुमा दें तो जो हमारा टिप है, ये टिप ये कितना आगे बढ़ता है, लाइक दैट, ये टिप कितना आगे बढ़ता है, इसी डिस्टेंस को हम लोग है ना पिच कहते हैं, इसी डिस्टेंस को हम लोग पिच कहते हैं। ठीक है, पिच निकालने का तरीका क्या? अभी देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये एक नट जैसा है, हम इसको है ना 5 बार घुमाएं, हम इसको 5 बार घुमाएं और 5 टर्न के अंदर मान लो ये 2 सेंटीमीटर या 2 मिलीमीटर आगे बढ़ा, 5 टर्न घुमाएं और ये 2 मिलीमीटर आगे बढ़ा। तो हमेशा ध्यान रखना, पिच का मतलब होता है, पिच किसी पर्टिकुलर स्केल का निकालने का, स्क्रू गेज का निकालने का तरीका है कि जो हमारा डिस्टेंस मूव किया है इन रोटेशन, 5 बार घुमाए तो हो सकता है आपका 2 मिलीमीटर आगे गया, तो 5 रोटेशन में 2 मिलीमीटर आगे गया, डिवाइडेड बाई n नंबर ऑफ रोटेशन, जो 5 है उससे आप डिवाइड कर दो। तो 1 मिलीमीटर में जैसे यहाँ पे जो दिया गया डाटा उस हिसाब से बोल रहा है कि जब आप इसको 2 बार घुमाते हैं, 2 फुल टर्न्स, 2 बार पूरा घुमाते हैं, तो पता चला है कि ये लेफ्ट की तरफ, ये लेफ्ट की तरफ कितना मिलीमीटर गया है? 1 मिलीमीटर गया है। तो एक टर्न में कितना आगे गया? तो ऑब्वियसली आप इसका सिंपल सा लॉजिक समझिए ना कि 2 टर्न में अगर 1 मिलीमीटर आगे गया तो एक टर्न में कितना गया? हाफ मिलीमीटर आगे गया। 2 टर्न में अगर 1 मिलीमीटर आगे गया तो एक टर्न में कितना गया? हाफ मिलीमीटर आगे गया, 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो पिच है स्क्रू गेज का, पिच ऑफ स्क्रू गेज, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.5 मिलीमीटर। तो पिच किसी भी स्क्रू गेज का एकदम सिंपल सा चीज है कि एक टर्न में उसका हेड कितना आगे जाएगा ये आपको समझना होता है, वही उसका वैल्यू होता है। बस इसको आप जैसे चाहिएगा वैसे निकालिए, डाटा के हिसाब से थोड़ा दिमाग को क्लियर रखिए, जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वैसे काम कीजिए। अगला टॉपिक इसी में टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर स्केल का जो सबसे लोएस्ट मेजरमेंट आप कर सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे लोएस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट आप कर सकते हैं, उसको लिस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है, तो लिस्ट काउंट क्या है? याद रखना, जो पिच आएगा, जो आप पिच पहले निकाल चुके हैं, उस पिच में जो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल है, जो सर्कुलर स्केल था आपके पास, जो सर्कुलर स्केल था आपके पास, इस सर्कुलर स्केल में जितना नंबर ऑफ डिवीजन है, इस सर्कुलर स्केल में जितना नंबर ऑफ डिवीजन है, ये देखिए यहाँ पे डिवीजन आपको दिखाई दे रहा है। इस सर्कुलर स्केल में जितना नंबर ऑफ डिवीजन्स है, जब आप पिच में इन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल से डिवाइड करते हैं, देन इट कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्क्रू गेज। पिच कितना है? तो मान लो जैसे यहाँ दिए गए एग्जांपल के हिसाब से चलो, तो मान लो ये 0.5 मिलीमीटर पिच है। अब हमारे सर्कुलर स्केल में कितना डिवीजन है? मान लो 500 है गिवन डाटा, सपोज 500 सर्कुलर स्केल में डिवीजन्स है, तो हमारा लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर बाई 500, मतलब 0.001 मिलीमीटर 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर, या 0.001 सेंटीमीटर तक, 0.001 सेंटीमीटर तक हमारा ये स्क्रू गेज एक्यूरेट आंसर दे सकता है। मतलब आप ऐसा समझे, अगर हम इस दिए गए फॉर गिवन डाटा, जो हमारा डाटा दिया गया उसके हिसाब से जाएं,
दिस screw gauge can give accurate measurement up to, ठीक है, 0.0001 सेंटीमीटर। मतलब यहां से डेसिमल के बाद ये 4 डिजिट तक एक्यूरेट आंसर दे सकता है। डेसिमल के बाद ये 4 डिजिट तक एक्यूरेट आंसर दे सकता है। ये है हम लोगों का लिस्ट काउंट। तो जब आप किसी पर्टिकुलर स्क्रू गेज को यूज करते हैं तो आपके पास दो इंपॉर्टेंट डाटा होना चाहिए, एक उसका पिच और दूसरा उसका लिस्ट काउंट। पिच क्या है? पिच का लॉजिक ये है कि जब हम स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल को एक फुल टर्न घुमाएंगे तो उसका हेड कितना आगे बढ़ जाएगा, यही हम लोगों को देखना है, वही हम लोगों को है ना फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऐसे समझे, चीजों को ऐसे समझे कि आप एक बार घुमा के अपना पिच नहीं निकालते, तो आपको क्या करना है, इसको है ना n बार घुमा लेना है। n बार घुमा लिए और देखिए कि इसका हेड कितना आगे बढ़ा। मान लो हम इसको 2 बार घुमा लिए और इसका हेड जो है वो 1 मिलीमीटर आगे बढ़ा, तो हमारा पिच का वैल्यू हो गया 1 मिलीमीटर बाई 2। हमारे पिच का बहुत अच्छे से समझना, इसको दिमाग में बैठा लो। ठीक है, अगर दो चीज आप बैठा लेंगे तुरंत आंसर आएगा। हम लोग को इसको जल्दी खत्म करना है। हम लोगों का काम क्या है, पिच निकालना है। तो पिच निकालने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इन एन रोटेशन बाई एन रोटेशन। अगर हम इसको 2 बार घुमाएं, सर्कुलर स्केल को 2 बार घुमाएं और हमारा हेड जो है वो 1 मिलीमीटर आगे खिसका, तो हमारा पिच है 1 मिलीमीटर बाई 2। ठीक है, एक बार पिच आ गया। अब लिस्ट काउंट क्या होता है, जो आप पिच निकाल रखे हैं उसमें जितना भी नंबर ऑफ डिविजन है हमारे सर्कुलर स्केल पे, जस्ट उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग अभी पिच निकाले 0.5 मिलीमीटर और जो फिगर आपके सामने है उसमें है ना 500 डिविजन है। यहाँ पे हम आपको बोले ना, ये देखिए हमारे सर्कुलर स्केल में 500 डिविजन है, ये सर्कुलर स्केल में 500 डिविजन है। तो अगर हमारे सर्कुलर स्केल में 500 डिविजन है तो आपको उससे डिवाइड करना होगा। चलिए डिवाइड कर दिए, ये हमारा लिस्ट काउंट आया। लिस्ट काउंट तुम्हारे पास क्या बताता है? लिस्ट काउंट हमेशा बताता है कि कितना स्मॉलेस्ट मेजरमेंट तक वो इंस्ट्रूमेंट आपको एक्यूरेट आंसर देगा। ठीक है, लिस्ट काउंट आपको बताता है कितना स्मॉलेस्ट मेजरमेंट तक वो इंस्ट्रूमेंट आपको एक्यूरेट आंसर देगा। ठीक है, चलो एक और केस हम लोग यूज करते हैं, उसको चीज को और एक बार रिपीट करते हैं। हम लोग के पास पिच ऑफ ए स्क्रू गेज हम लोग को निकालना है। पता चला जिस स्क्रू गेज को हम लोग केस 2 में यूज कर रहे हैं, जिस स्क्रू गेज को हम लोग केस 2 में यूज कर रहे हैं, वो 5 मिलीमीटर आगे खिसकता है जब उसको 5 रोटेशन दिया जाता है। मतलब 5 बार उसको 1 2 3 4 5 बार इसको रोटेट करेगा तो उसका जो हेड है वो 5 मिलीमीटर आगे खिसकेगा। तो जो हमारे पास पिच ऑफ स्क्रू गेज है, पिच ऑफ स्क्रू गेज है, दैट विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू गेज 5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 5, सो इट इज 1 मिलीमीटर। ये हम लोगों का स्क्रू गेज का पिच है 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो अभी जरा गौर करना कि मान लो इसमें हमारे पास जो सर्कुलर स्केल है उसमें कुछ नंबर ऑफ डिविजन है। सपोज आप मान लीजिए 100 डिविजन है, हमारे सर्कुलर स्केल में 100 डिविजन है। तो अगर आपको लिस्ट काउंट चाहिए तो आपको पिच निकल चुका है 1 मिलीमीटर, आप उसमें 100 से डिवाइड करें एंड योर लिस्ट काउंट इज 0.01 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट इज 0.01 मिलीमीटर बोलो या 0.001 सेंटीमीटर बोलो। अब देखो हमारे पास दो पर्टिकुलर केस 1 और केस 2 का स्क्रू गेज है। केस 1 में जो हमारे पास लिस्ट काउंट था वो था 0.001 सेंटीमीटर। मतलब ये डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक एक्यूरेट आंसर देने के लिए बनाया गया था। और केस 2 में जो हमारा लिस्ट काउंट है वो 0.001 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक एक्यूरेट आंसर आपको दे सकता है। डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक आपको एक्यूरेट आंसर दे सकता है। तो लीस्ट काउंट और पिच क्या है, n बार घुमाएंगे सर्कुलर स्केल को, देखेंगे हेड कितना आगे गया, तो जो डिस्टेंस कवर करेगा हेड उतना डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, उसको हम लोग पिच कहते हैं। लिस्ट काउंट क्या है, पिच में हम लोग टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो सर्कुलर स्केल का उससे डिवाइड कर लेते हैं, जो टर्म आता है उसको हम लोग लिस्ट काउंट कहते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ो भाई,
हर तरीके के इंस्ट्रूमेंट में एरर होता है, उसको हम लोग कहते हैं जीरो एरर। जब उसको जीरो दिखाना चाहिए, अगर वो जीरो की जगह कुछ और रीडिंग शो कर रहा है तो ये उसका जीरो एरर है। भाई दिखाना है जीरो, उस समय वो कुछ और दिखा रहा है तो वो उसका जीरो एरर है। ठीक है, तो जीरो एरर्स का कैलकुलेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मान लो हमारा रेफरेंस लाइन जो मेन स्केल पे है, रेफरेंस लाइन जो मेन स्केल पे है और जो जीरो सर्कुलर स्केल का है, ये दोनों कोइंसाइड कर रहा है। रेफरेंस लाइन मेन स्केल पे है और जो जीरो सर्कुलर स्केल पे है, दोनों कोइंसाइड कर रहा है। तो इस समय याद रखना कि देयर इज नो जीरो एरर। जीरो एरर जो है वो है हम लोगों का जीरो, नो जीरो एरर। यहाँ किसी भी तरह का जीरो एरर नहीं है। चलिए बढ़िया है सर, जीरो एरर नहीं है। अब देखो यहाँ पे जरा गौर करना, रेफरेंस लेवल का जो लाइन है और जो हमारे सर्कुलर स्केल का जीरो है, वो जीरो थोड़ा पीछे है, या यूं कहो कि जीरो के बाद जो टू आया है वो रेफरेंस लाइन के साथ कॉन्साइड है। जीरो के पास जो टू आया है वो रेफरेंस लाइन के साथ कॉन्साइड है। तो रिमेंबर दैट कि यहाँ पे जो आपका जीरो एरर है, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। ओके, पॉजिटिव जीरो एरर। क्लियर है? सर्कुलर स्केल का जो पर्टिकुलर जीरो है वो जीरो कॉन्साइड नहीं कर रहा, उसके जगह पे है ना जो टू है वो कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, आप इस चीज को थोड़ा नीचे देखिए और फिगर में आप समझ पाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जो हम लोगों का, जरा ध्यान देना, जो हम लोगों का जीरो है सर्कुलर, ये सर्कुलर स्केल। ओके, इसका जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से नीचे है और यहाँ पे थ्री है जो कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। क्लियर? लेकिन अगर ऐसा हो कि मेन स्केल के जीरो से ये वाला जीरो ऊपर हो और यहां भी अगर आप गौर करेंगे तो इसके नीचे जाके दो डिजिट वाला कॉन्साइड कर रहा है, तो ये हम लोगों का निगेटिव जीरो एरर है। तो पॉजिटिव जीरो एरर और निगेटिव जीरो एरर, ये दो चीज आपको पहचानना पड़ता है। ठीक है, अभी जरा ऊपर आए तो हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर कॉन्साइड कौन किया है, यहाँ पे कॉन्साइड कौन किया है, टू कॉन्साइड किया है, यहाँ पे टू है कॉन्साइडिंग नंबर। अब थोड़ा पीछे आओ, इस पे देखो। हाँ, इस केस में देखना कि जो तुम्हारे सर्कुलर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के रेफरेंस लाइन से ऊपर है, और यहाँ पे तीन मत बोलो, ये बोलो कि 97। अगर इसके अंदर टोटल 100 डिविजन्स है, आपको ये भी सब है ना खुद से पता करना पड़ता। 100 डिविजन है सर, कैसे पता चला? देख भाई, जीरो के बाद तीन डिजिट नीचे में है ना, तीनवा जो नंबर है वो उसके साथ कॉन्साइड कर रहा है, और 95 आपको लिखा हुआ दिख रहा है। तो 95 के बाद ये हो गया 96, ये हो गया 97, ये हो गया 98, 99 और 100। तो कुल मिला के यहाँ पे 100 डिविजन है। और 97 कॉन्साइड करने का मतलब क्या है? 97 कॉन्साइड करने का मतलब है कि जीरो के बाद ये तीसरा डिजिट है जो कॉन्साइड कर रहा है। तो कॉन्साइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन, यहां पे आप चाहो तो या तो 3 लिखो, नहीं तो 100 माइनस 97 लिखो। दोनों लिखने में से जो लिखना आप लिख सकते हैं। ठीक है, कॉन्साइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन। ओके, तो हमारा कॉन्साइड करने वाला सर्कुलर स्केल डिवीजन 3 है या फिर 100 माइनस 97 है। यहाँ पे कॉन्साइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन दैट इज 2। तो ऐसे हम लोग के पास पॉजिटिव और निगेटिव जीरो एरर का आप डिसीजन लेते हैं। अब यहाँ पे डिसीजन लेने के बाद, यहाँ पे डिसीजन को लेने के बाद आपको थोड़ा सा काम करना पड़ता है, जीरो एरर का कैलकुलेशन करना पड़ता है। हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा जीरो एरर का वैल्यू है वो होता है लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड विथ coinciding सर्कुलर स्केल डिवीजन, coinciding सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जीरो एरर का वैल्यू होता है लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड विथ coinciding सर्कुलर स्केल डिवीजन, coinciding सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, ये लिस्ट काउंट होता है। अब यहाँ पे सोचना चाहिए, सर coinciding सर्कुलर स्केल डिवीजन कब? व्हेन
नो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन स्टड्स। जो हम लोग का स्टड्स होता है, स्टड्स कहने का मतलब ये जो सामने में हेड होता है, ठीक है, उसको हम लोग स्टड्स कहते हैं। उन स्टड्स के बीच है ना कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नहीं होना चाहिए, इसको आप स्टड्स कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग का, इनके बीच आप कोई ऑब्जेक्ट को नहीं रखेंगे, उस समय जब ये दोनों टच करेगा तो जीरो से जीरो कोइंसाइड करना चाहिए। अगर जीरो से जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें जीरो एरर है। और जीरो एरर निकालने का तरीका क्या है, तो जो भी हम लोगों के पास लीस्ट काउंट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन के साथ व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन स्टड्स। अभी इसमें थोड़ा सा लॉजिक डेवलप कर लेना, थोड़ा सा कहीं कंफ्यूज ना हो जाना, जरा ध्यान रखना, ठीक है। देख, अगर इसमें पॉजिटिव जीरो एरर लेना है तो हमेशा ध्यान रखना ये लीस्ट काउंट के साथ कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन होता है। लेकिन अगर ये निगेटिव जीरो एरर है, अगर ये निगेटिव जीरो एरर है तो याद रखना लीस्ट काउंट के साथ कभी कभी जितना भी टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स होता है, जितना भी, ठीक है, या ऐसा कहो हम इसको दो टर्म में लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन। सर क्या लिखना चाह रहे, सर क्या लिखना चाह रहे, थोड़ा उसको क्लियर कीजिए, जरा गौर करो। अगर मान लो टोटल 100 डिविजन्स है, चलिए ना ऊपर वाले फिगर पे काम कर लेते हैं। मान लीजिए टोटल सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन है, टोटल सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन है, सर्कुलर स्केल में टोटल 100 डिवीजन है। लेकिन निगेटिव जीरो एरर में जरा गौर करना कि 97 नंबर का जो डिवीजन है वो हमारे मेन स्केल के रेफरेंस लाइन के साथ टच कर रहा है। मेन स्केल के रेफरेंस लाइन के साथ 97 नंबर का डिवीजन है ना टच कर रहा है। तो आप इसको 100 माइनस 97 लिख सकते हैं, या फिर आप अपना जनरल कॉन्सेप्ट लगाएं, बस देख लें कि 100 में से कितना पीछे जाके कॉन्साइड कर रहा है, जीरो में से कितना पीछे जाके कॉन्साइड कर रहा है, तो तीसरे नंबर का पीछे जाके कॉन्साइड कर रहा है, तो बस 3 लिख दे। आपको जो लिखना है आप 3 लिखे, 100 में से 97 घटाएं, बात एक ही है, जो लेना है लेके चलिए, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों के पास नेगेटिव जीरो एरर निकालने का तरीका। अब देखो मेजरमेंट हम लोग लिखेंगे, आखिर ये मेजरमेंट कैसे होता है, जरा गौर करना है, यहाँ पे गौर करना है। चेकिंग फॉर जीरो एरर, चेकिंग फॉर जीरो एरर। अभी आप कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअल तो क्वेश्चन आपके सामने यही है। देखिए, सबसे पहले आप स्टड्स के बीच कुछ नहीं रखेंगे और आप है ना पूरा का पूरा दोनों जॉज को ले जाके ऐसे टच करा देंगे, तो आप देखें क्या कि जो हम लोगों का जीरो है वो दोनों का जीरो कॉन्साइड कर रहा है, मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो, दोनों जीरो कॉन्साइड कर रहा है। मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो दोनों कॉन्साइड कर रहा है, ऐसा है। अब देखो, अब मान लो जैसे एक ऑब्जेक्ट यूज कर लिया आप, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, आप ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिए, अच्छे से उसको टाइट कर दिए, इधर से घुमा घुमा के टाइट कर दिए, तो दिखा क्या, इसको जरा गौर से देखना, थोड़ा बढ़िया से देखना। जहां 2 लिखा हुआ है 2 तक तो आपके पास है, 0 से लेके 2 तक आपके पास है। ये ब्लू वाला जो दिखाया जा रहा है वो दिखा रहा है कि हाँ ये वाला 2 है, ये 2 से थोड़ा ज्यादा है। अब थोड़ा ज्यादा में आपको दिख रहा है कि जो 25वां डिवीजन है वो कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है, ये डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। तो आखिर रीडिंग हम लोग कैसे लिखते हैं, तो जरा गौर करना, यहां रीडिंग कैसे लिखे। रीडिंग लिखने का तरीका है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू कॉन्साइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन, कॉन्साइडिंग स्केल डिवीजन, कॉन्साइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब देखो इसका लिस्ट काउंट कितना था, क्या हम लोग इसका लिस्ट काउंट, मान लीजिए इसका लिस्ट काउंट अगर हम लोग लेना चाहते हैं तो इसका लिस्ट काउंट सपोज हमारे पास है 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। तो अब यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन में आपको 2 दिखेगा, 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 मिलीमीटर,
मेन स्केल डिवीजन में 2 मिलीमीटर दिख गया, प्लस कॉन्साइडिंग लिस्ट काउंट कितना है भाई, तो 0.01 मिलीमीटर, और कॉन्साइडिंग वर्नियर स्केल या सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 25। सॉल्व कर दीजिए, जो आया वही आंसर। ठीक है, तो 2.25 मिलीमीटर एज नो जीरो एरर, कोई जीरो एरर था ही नहीं, तो जो हम लोगों का 2.25 मिलीमीटर आया वही आंसर हो गया। अब जीरो एरर के बाद क्या होगा उसको जरा देखते हैं, जरा गौर करना, शुरुआत में ही गौर कर लेना। जीरो नीचे है, जीरो नीचे है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव जीरो एरर। सातवां डिवीजन ये कॉन्साइड कर रहा है, सेवेंथ डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो अगर हमको पॉजिटिव जीरो एरर लिखना है तो उसका फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट इनटू कॉन्साइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट हो गया भाई, लिस्ट काउंट हो गया हम लोग का 0.01, और इसको मल्टीप्लाई कर दिए 7 से, तो 0.07 मिलीमीटर इज 0.07 मिलीमीटर इज 0.07 मिलीमीटर इज एक्चुअली इसका जीरो एरर है, वो भी पॉजिटिव जीरो एरर। अब जरा गौर करो, यहां देखो 2 तो है, उसके बाद 32 नंबर का 32 नंबर का 32 नंबर का डिवीजन कॉन्साइड किया, 32 नंबर का डिवीजन कॉन्साइड किया। तो आपका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो, मेन स्केल डिवीजन प्लस लीस्ट काउंट फिर कॉन्साइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब स्टूडेंट देखो कहां कंफ्यूज हो जाता है, सर कॉन्साइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन, कॉन्साइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन आप फर्स्ट केस में भी लिए और सेकंड केस में भी लिए, आखिर इसके पीछे का रोल क्या है। देख भाई, कॉन्साइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन जो आप फर्स्ट केस में लिए, जब ऑब्जेक्ट बीच में नहीं था, वो तुमको जीरो एरर निकालने में हेल्प करता है, और जब ऑब्जेक्ट है उस समय जो कॉन्साइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन आप लेते हैं उससे आपको रीडिंग लेने में मदद मिलता है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि कब हमको कॉन्साइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे लेना है। अगर बिना ऑब्जेक्ट का आप ले रहे हैं तो वो जीरो एरर में मदद करेगा, और अगर ऑब्जेक्ट रखने के बाद ले रहे हैं तो वो रीडिंग लेने में मदद करेगा। तो अभी देखो, अगर बिना जीरो एरर के सोचे हम लोग आंसर दें तो 2 मिलीमीटर था, प्लस लिस्ट काउंट 0.01 था, और 32 वाला कॉन्साइड किया। सब सॉल्व करने के बाद हम लोगों के पास 2.32 मिलीमीटर आ गया, 2.32 मिलीमीटर आ गया। चलो सही है, बढ़िया है। अब हम लोग जीरो एरर तो देखें, और कैसा जीरो एरर देखें, पॉजिटिव जीरो एरर देखें। तो जब आप फाइनल आंसर दीजिएगा तो जो भी आपका रीडिंग आया है 2.32, बिकॉज ये पॉजिटिव जीरो एरर है, 0.07 है, तो याद रखना पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस करना होता है, एंड योर आंसर इज 2.25 मिलीमीटर। योर आंसर इज 2.25 मिलीमीटर। ओके, तो ऐसे चीजों को एकदम क्राफ्ट करना पड़ता है। हम बोल रहे हैं ना कि ये टॉपिक वैसा नहीं है जैसे है ना आप इसको बाकी सब की तरह सोचेंगे। चलिए अगला काम करते हैं, जरा गौर कीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा। ये हम लोग निगेटिव जीरो एरर पे आ गए हैं, निगेटिव जीरो एरर पे आ गए। इसके बाद क्वेश्चन है निगेटिव जीरो एरर। सर कैसे पता चला, हम जैसे ही स्केल को देखे हमको दिखा कि जीरो ऊपर है, हम जैसे ही स्केल को देखे हमको दिखा कि जीरो ऊपर है। अगर हमारे सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से ऊपर है, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव जीरो एरर है। अच्छा बताएगा कोई कि ये कौन सा कॉन्साइडिंग डिवीजन है, ये 48th डिवीजन है जो कॉन्साइड कर रहा है। टोटल कितना डिवीजन है इसमें, 50 डिवीजन है। सर्कुलर स्केल में टोटल कितना डिवीजन है, 50 डिवीजन है। कौन से नंबर का डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, 48th नंबर का डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। तो अगर कोई बोलेगा 48th डिवीजन, या सीधा सीधा सोचेगा तो ऊपर से ये सेकंड डिवीजन है, जीरो से बोलो तो सेकंड डिवीजन, नहीं तो अगर पूरा नियम पूर्वक चलो तो 48th डिवीजन। तो आप इसको 48th डिवीजन में 50 में से 48 को माइनस कर दे तो भी आपका दो डिवीजन आ गया ना, सेकंड डिवीजन आ गया। चलिए बढ़िया है। तो हमारा सर निगेटिव जीरो एरर, फिर से बात वही है भाई, जो लिस्ट काउंट है, जो लिस्ट काउंट है उसको तुम या तो अगर कॉन्सेप्ट वाइज चलना है, जो तुम सीखा है, तो तुम सीधा ले लो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल
माइनस कॉन्साइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन, कॉन्साइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो आपको मिला लिस्ट काउंट, यहाँ टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 50 माइनस 48 है, 2 है। और कोई इतना नहीं मानता, वो सीधा बोलता है कि हाँ सर हमको दिखाई ही दे रहा कि ऊपर से ये ना सेकंड डिवीजन पे कॉन्साइड कर रहा है, तो एकदम आप डायरेक्टली जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्टली जा सकते, सर ऊपर से दूसरा डिवीजन तो कॉन्साइड कर रहा है, 2 ले लें, हाँ बिल्कुल ले लो। ठीक है, तो आपको इतना नियम पूर्वक जाने का ऐसे जरूरत नहीं, सीधा देखिएगा और अपना काम करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, अभी देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, चीजों को और एनालाइज करते हैं। देखना जरा गौर से, इस बार जब आप रीडिंग देख रहे हैं, इस बार जब आप रीडिंग देख रहे हैं तो 2 तो दिख ही रहा है, बिल्कुल सही। इस बार कौन सा नंबर ऑफ डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो 23rd डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। तो आपके पास हो गया 2.00 प्लस लीस्ट काउंट इनटू कॉन्साइडिंग स्केल डिवीजन। तो हमारे पास हो गया 2.00 प्लस लीस्ट काउंट है 0.01 और यहाँ पे आ गया हम लोग का 23। तो हम लोग का वैल्यू हो गया 2.00 प्लस 0.23, सबको सॉल्व करके आ गया 2.23 डिवीजन। ठीक है, यह हमारे पास रीडिंग आया, लेकिन अभी जीरो एरर तो इसमें जोड़ना बाकी है, और जीरो एरर कैसा है, निगेटिव है। तो जो भी आपका रीडिंग आया है, जो भी आपका रीडिंग आया है उसमें आपको जीरो एरर को उल्टे साइन के साथ लेना पड़ता है। तो अगर हमारे पास निगेटिव जीरो एरर है तो आप यहाँ पे निगेटिव ऑफ 0.2 ले लें, तो आपके पास आ गया 2.23 प्लस 0.02, सॉल्व कर देंगे तो हम लोग के पास होगा 2.25 मिलीमीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो जीरो एरर के साथ है ना सारा डिस्कशन कुछ इस तरीके से चलता है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इस केस में। आगे देखिएगा, न्यूमेरिकल्स कुछ क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको बहुत सारा चीज क्लियर होने लगेगा। ध्यान से लिखा है पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। आपको पिच दे दिया, बहुत सारे काम से बचा दिया। आपको पिच दे दिया, इसका मतलब बहुत सारे काम से आपको बचा दिया। शुरुआत में हम लोग को पिच निकालने के लिए ये देखना पड़ता है कि हाउ द स्टड ऑफ द पर्टिकुलर स्क्रू गेज विल मूव इन n नंबर ऑफ टर्न्स, और पिच के लिए फिर हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं कि द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्टड इन n रोटेशन डिवाइडेड बाय n रोटेशन। हम लोग उतना नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि पिच दे दिया है। देयर आर 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। अच्छा, अगर 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल पे है, अगर हमारे सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन दे दिया गया है, तो क्या हम यहीं से लिस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल लिखें? तो हमारा पिच है 1 मिलीमीटर और इसको डिवाइड किए 100 से, तो क्या ये आ गया 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, तो 0.01 मिलीमीटर इज योर लिस्ट काउंट। चलो आगे देखो, while measuring the diameter of a wire, अब आप ऑब्जेक्ट डाले हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट डाले, कोई वायर को डाल दिए हैं और वो वायर के डायमीटर को मेजर करना। द लीनियर स्केल रीड्स 1 मिलीमीटर। याद रखना कि लीनियर स्केल कहने का मतलब हो गया मेन स्केल। मेन स्केल रीड्स 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर हो गया मेन स्केल का रीडिंग। एंड 47th डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। 47th डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द, तो जब हम लोग उसका रीडिंग लिखेंगे तो हम लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड विथ कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो हमारा मेन स्केल रीडिंग 1 मिलीमीटर है, लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है और कॉन्साइड करने वाला डिवीजन 47th है। तो ये हो गया हम लोग का 1 मिलीमीटर प्लस 0.47 मिलीमीटर, और जब हम लोग इन दोनों को मिला दिए देन इट कम्स टू बी 1.47 मिलीमीटर। ये रीडिंग आ गया, ठीक है ना, ये रीडिंग आ गया आपके पास। आगे लिखा है द लेंथ ऑफ द वायर इज 5.6 सेंटीमीटर। देखिए भाई ये रीडिंग आ गया, इसका मतलब ये डायमीटर आ गया, डायमीटर आ गया। तो डायमीटर ऑफ वायर का डायमीटर कितना है भाई, तो वायर का डायमीटर है 1.47 मिलीमीटर। ठीक है, और लेंथ ऑफ वायर कितना है, तो लेंथ ऑफ वायर है 5.6 सेंटीमीटर।
फाइंड द कर्व सरफेस एरिया इन द वायर इन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब कर्व सरफेस एरिया निकालना है। वायर का कर्व सरफेस एरिया मतलब हो गया क्या, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। जरा गौर करना, फॉर सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच या एल। आप इसको लिख सकते हैं पाई इंटू 2r इंटू एल। आप इसको लिख सकते हैं पाई 2r के जगह पे डायमीटर डाल सकते हैं और एल लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया है पाई इंटू डायमीटर के जगह पे 1.47 मिलीमीटर और लेंथ के जगह पे 5.6 सेंटीमीटर। अब आपका काम है कि आप इसको है ना सही तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर के एप्लीकेशन से अपना आंसर दे। अब देखिए उसमें भी रोल है ना, पाई का वैल्यू आप जानते हैं 3.14 होता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1.47 इंटू 10 टू द पावर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलो 10 टू द पावर -1, और यहाँ ये सेंटीमीटर हो गया और ये हो गया 5.6 सेंटीमीटर। अब जरा गौर करो, इसके पास कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो इसके पास सिग्निफिकेंट डिजिट है 3। इसके पास कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसके पास भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 3। और इसके पास कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो इसके पास सिग्निफिकेंट डिजिट है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यही तो मल्टीप्लीकेशन का रूल है सिग्निफिकेंट डिजिट में, कि फाइनल आंसर के पास उतना ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए, फाइनल आंसर के पास उतना ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए जितना कि किसी लिस्ट के पास है जिसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, जितना कि किसी लिस्ट के पास है जिसको आप मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज द रोल। जैसे हम लोग को है ना ये पर्टिकुलर स्क्रू गेज को यूज करना पड़ता है पूरा, उसके बाद आपको दिखाया गया कि कैसे ये है ना कन्वर्ट हो गया सिग्निफिकेंट डिजिट में, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट इसको खत्म करते हैं। लिखा है 2 फुल टर्न्स ऑफ ए सर्कुलर स्क्रू कवर एट डिस्टेंस 1 मिलीमीटर। यहाँ देखो पिच निकालने के लिए पहला लाइन दिया है, पिच निकालने के लिए आपको ये पहला लाइन दिया है। लिखा है 2 फुल टर्न जब हम सर्कुलर स्केल का घुमाते हैं तो उसका जो स्क्रू गेज है वो 1 मिलीमीटर मेन स्केल पे कवर करता है। तो जैसे ही हम इतना पढ़ें, मेरा दिमाग कहा कि हाँ भाई चल पिच का वैल्यू हो गया है 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 2, कहने का मतलब हो गया 0.5 मिलीमीटर, ये मेरा पिच है। आगे द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज 50। यहां से हम लोग निकाल लेंगे लिस्ट काउंट, पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। तो पिच है 0.5 और इसमें 50 से हम लोग डिवाइड कर दिए। नाउ इट कम्स टू बी 0.001 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर, करेक्ट ना, 0.01 सॉरी 0.01, ओके ठीक है, 0.01 मिलीमीटर, ठीक। अब आगे देखो, it is found that the screw gauge has a zero error, negative zero error, negative zero error, negative zero error दिया गया है तुम्हारे क्वेश्चन में, and that is minus of 0.03 मिलीमीटर, while main scale reading of 3 मिलीमीटर। अब यहाँ पे फाइनल रीडिंग का बात है, बोला गया मेन स्केल रीडिंग 3 मिलीमीटर का है and the coinciding vernier scale division is 35, sorry screw gauge division is 35 the diameter of the wire। तो जब आप यहाँ पे रीडिंग लेंगे, अभी हम फाइनल आंसर नहीं लिख रहे हैं, रीडिंग लिख रहे हैं, तो रीडिंग में हम लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर कॉन्साइडिंग स्केल डिवीजन। चलो गौर करो, तो ये हो गया 3 मिलीमीटर प्लस लिस्ट काउंट का वैल्यू हो गया है हम लोगों का 0.01 मिलीमीटर, और कॉन्साइड कर रहा कौन कर रहा है भाई, 35th कर रहा है। तो हम लोगों के पास अभी तक का रीडिंग से वैल्यू हुआ 3 प्लस 0.35, मतलब 3.35 मिलीमीटर इज योर रीडिंग, ओके। लेकिन अभी तक हम लोग जीरो एरर नहीं लिए। जीरो एरर कैसा है, निगेटिव है। जीरो एरर कैसा है, तो निगेटिव है। तो अगर निगेटिव जीरो एरर है फॉर
नेगेटिव जीरो एरर, बिकॉज आपका जीरो एरर नेगेटिव था, तो जो आप फाइनल डायमीटर बताएंगे, ऑलवेज रिमेंबर दैट फाइनल डायमीटर इज 3.35 में, बिकॉज इट इज नेगेटिव जीरो एरर, तो आप एक माइनस करेंगे। माइनस करने से क्या होगा कि वो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, -0.03, and your final answer is 3.38 millimeter is the final diameter of the wire। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना, इस तरीके से आपको है ना इस केस में काम करके चलना है। दिस इज ऑल अबाउट योर है ना वर्नियर स्केल डिवीजन एंड सो ऑन। ठीक है, चलो ये था उसका सारा का सारा रीडिंग, आपको दिख गया कि कैसे है ना चीजें है ना काम कर रही थी। अब यहाँ पे है ना ये थोड़ा सा यहाँ पे उसका नोट्स है ना थोड़ा आगे हो गया, हम उसको देख लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, कोई इशू। तो आपको है ना सारे चीजों पे ध्यान रखना है। आप शुरुआत से देख ले इसको फिनिश करें आज हम लोग। हाँ ठीक, अभी देखो ऊपर से, तो आपके पास है ना स्क्रू गेज था जिसको हम लोग को यूज करना सीखना था। तो सबसे पहला टर्म आया पिच। पिच तुमको ये बताता है कि एक पिच का जो फॉर्मूला आप निकालते वो था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन रोटेशन बाय एन रोटेशन। उसके बाद लिस्ट काउंट था पिच बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। आपको केस 1 और केस 2 में बता दिया गया था कि कैसे आप वो रीडिंग लेते हैं। फिर आपके पास जीरो एरर का कॉन्सेप्ट दिया गया, कोई जीरो एरर नहीं है अगर मेन स्केल का रेफरेंस लाइन और सर्कुलर स्केल का रेफरेंस लाइन दोनों कॉन्साइड करता है। लेकिन हम लोगों के पास पॉजिटिव जीरो एरर भी मिलता है, निगेटिव जीरो एरर भी मिलता है, दोनों का केस आपके सामने था। फिर आपको बताया गया कि रीडिंग आपको कैसे लेना है, एंड फाइनली यू गेट दैट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप इतना करके रखेंगे, आप स्क्रू गेज का कोई भी न्यूमेरिकल आपसे छूटेगा नहीं। आप बस इसको प्रैक्टिस कीजिए, जो डीपीपी में क्वेश्चन है अब आप उसको वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज दोनों का क्वेश्चन है ना कंप्लीट करके रखिए। जो आपको डाउट होता है आप अगले दिन तैयारी रखिएगा कि हो सकता है हम लोग है ना डीपीपी का डिस्कशन करने लगे, तो आपको है ना ये चीज आपको पहले से प्री प्लान करके बता दिया जाएगा और उसके हिसाब से हम लोग जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका इसी पर्टिकुलर चैनल के ऊपर आपका केमिस्ट्री का क्लास है 11:30। अच्छा 11:30 से आपका है ना केमिस्ट्री का क्लास है, 11:30 से आपका केमिस्ट्री का क्लास है। अभी क्लास थोड़ा सा सिस्टम है ना आज प्रॉब्लम में है, तो 11:30 से आपका केमिस्ट्री का क्लास है, तो आप उसके लिए तैयारी करें। चलिए ठीक है, थैंक यू। और बाकी सबको इन्फॉर्म करें, इसी चैनल पे अभी है ना क्लास चलेगा अनटिल एंड अनलेस अगला हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। ओके चलिए, थैंक यू, थैंक यू।